हेलो स्टूडेंट, आज हम कार्बन चैप्टर से हम ये आपको एल्कीन और एल्काइन इनमें अंतर बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आता है और या उदाहरण से या 2 नंबर के किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो एल्कीन एल्काइन, एल्केन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एकल बंध होता है, वो एल्केन होता है। तो उसका उदाहरण है मीथेन CH4। तो हम देख रहे हैं कि ये कार्बन, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो इस कार्बन से एक एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। तो यहाँ पे इसकी कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई है। इसकी यहाँ ये देखिए एकल बंध है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं एल्कीन। एल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक द्विआबंध होता है, तो उसको एल्कीन कहते हैं। इसका उदाहरण है एथीन। तो C2H4, तो हम देख रहे हैं C2H4। तो यहाँ पे कार्बन में एक एक हाइड्रोजन तो है, पर यहाँ की ये संयोजकता, ये यहाँ पे इसको पूर्ण करने के लिए यहाँ पे ये द्विआबंध कर दिया। तो कार्बन की 1 2 और ये 2 करके ये इसकी हो गई पूरी। कार्बन की 4। अब इस कार्बन को हम देखेंगे तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं और उसकी बाकी की 2 संयोजकता इस डबल बॉन्ड से पूरी हो रही है। तो ये एल्कीन है, इसमें द्विआबंध है। और एल्काइन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक त्रिआबंध होता है, तो उसको बोलते हैं एल्काइन। और इसका उदाहरण है एथाइन। एथाइन C2H2। तो यदि हम इसमें देखते हैं तो कार्बन की एक कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है इस कार्बन से, और इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन परमाणु, क्योंकि C2 है। अब बाकी की यहाँ की ये 2 संयोजकता, ये यहाँ पे खाली है। अब यहाँ ऐसे कर नहीं सकते बिना हाइड्रोजन के, तो हमने उस संयोजकता को यहाँ पे ये त्रिआबंध से, तो 3 आबंध और एक ये मिला के इस कार्बन की 4 पूरी हो गई। और इसी तरह से अगर हम इस कार्बन को देखें तो एक ये हाइड्रोजन परमाणु और ये एक त्रिआबंध। तो इस तरह से ये भी कार्बन संतुष्ट है, चारों इसकी संयोजकता। तो इस तरह से एल्कीन और एथाइन का ये एक साधारण सा अंतर है।